डॉक्टर्स को भेजा है जो हमें एक नई जिंदगी देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पाठक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 के इस खास प्रोग्राम में। आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स को डेडिकेटेड करते हुए कार्यक्रम ये जो लाए हैं, इसका नाम है सैल्यूट टू रियल हीरो डॉक्टर्स। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम सभी जो डॉक्टर्स हैं उनको सलाम करते हैं खबर 24 न्यूज टीम की ओर से, और उनको यह प्रोग्राम प्रेषित करते हुए हम बताएंगे उनके जीवन की जो कहानियां हैं और कैसे उन्होंने डॉक्टर बनने का तय सफर तय किया। और डॉक्टर्स डे पर जब हम सब डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं और डॉक्टर्स को याद करते हैं, उनके लिए स्पेशल डे होता है, तो उनको कैसा फील हो रहा है। तो अभी हमारे साथ जो है भवानी मंडी के एक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम उनका परिचय भी जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अचौरिया, रहने वाला मूलतः भवानी मंडी बचपाड़ गांव का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी एजुकेशन कोटा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से 2010 में मेरा एडमिशन हुआ है, 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद से मैं डग हॉस्पिटल में पहले मैं नियुक्त था। उसके बाद मैंने करावल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 साल काम किया। उसके बाद अभी मैं भवानी मंडी CSC पर 3 साल रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनील का चार्ज है। बिल्कुल, तो इतना जब आपने इतनी जगह पर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य किया, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया है, आपके पहले पेशेंट के बारे में आपको कुछ याद है वो कहानी, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो आपको इतनी दुआएं देके गया और डॉक्टर साहब आपने मेरी जिंदगी बचा दी है? ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन जैसे मैं करावल काम करता था तो आप जानते हैं कि करावल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केवल इतना ही मानते हैं कि केवल वहाँ पर एक प्राथमिक उपचार के पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैंने वहाँ पे पॉइजनिंग के पेशेंट ऐसे रहे हैं जो मैंने वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनको ट्रीट करा। डे और नाइट हो सकता है 2-3 दिन में वो ठीक भी हुए, डिस्चार्ज भी हुए, तो उनके परिवार वालों के साथ सब कुछ। जैसे कि एक्चुअली जी आपने बताया कि ये दुआएं मिलती है और मिलना भी चाहिए। कितना डिफिकल्ट होता है डॉक्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, कई बार कुछ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहाँ पर भगवान के रूप में तो देखते हैं सभी जो पेशेंट होते हैं, लेकिन कई बार जब केस थोड़े बिगड़ जाते हैं, कोशिश तो ये रहती है डॉक्टर की ना, लेकिन बिगड़ जाते हैं, उस समय में सारा ब्लेम फिर डॉक्टर पर डाल दिया जाता है। उस कंडीशन में कैसे आपने कभी ऐसे फाइट किया है इस सिचुएशन को, और कैसे आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आप पूरी कोशिश करें? देखिए क्या होता है कि चाहे आप डॉक्टर्स को भगवान कहें, लेकिन होते तो इंसान ही है। और दूसरी बात रहती है कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका केस उसके हाथ से बिगड़े। हर व्यक्ति अपना 100% देने की कोशिश करता है। कोशिश ये करता है कि उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो। लेकिन अगर कभी अगर ऐसा होता है कि कोई इस तरह से कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल डॉक्टर्स का ही हाथ, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन वैसी हो सकती है जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो, या लाने में देर हुई हो, या फिर हो सकता है और कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो, हम केवल उस टाइम इमरजेंसी के लिए ट्रीट कर रहे हैं। तो पेशेंट को हमेशा अपने आप को डॉक्टर की तरह रखकर उसके मेंटलिटी सोच के ही उससे किसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। उसका सभी को आता है अपना परिवार होने का दुख होता है, लेकिन थोड़ा सा शांति से काम ले, थोड़ा समझे बात को, तो ही ये चीज़ों का हल हो सकता है। इस चीज़ों का और कोई हल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि डॉक्टर्स को हम जान रहे हैं, लेकिन हर किसी के पीछे एक कारण होता है, तो डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? हमारे इतिहास में एक डॉक्टर ऐसे रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिहार चंद्र राय, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1 जुलाई 1882, और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ था 1 जुलाई 1962। तो इस दिन का इतिहास रहा है। वो मशहूर भारत के चिकित्सक रहे हैं और साथ ही उन्होंने वो जो है पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही वे जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी हुए, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनका योगदान उन्होंने दिया है उसको याद करते हुए लगातार ऐसे ही जो हमारे साथ में डॉक्टर्स अभी आए हो, देश के और विश्व के जितने भी करोड़ों लाखों डॉक्टर्स हैं, उनको सम्मान देते हुए यह जो दिन है 1 जुलाई का उनको डेडिकेट किया गया है, उनके सम्मान के लिए विशेष तौर पर मनाए जाने के लिए दिया गया है। अभी हमारे साथ और भी डॉक्टर्स जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनके भी लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, उनके भी स्ट्रगल को जानेंगे। आज का जो दिन है हम डॉक्टर्स
के लिए प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन आज जब डॉक्टर्स हमारे पास बैठे हैं ना, तो कोई पेशेंट उनको याद कर रहे होंगे। जैसे कि नरेश जी अग्रवाल आज हमारे साथ में बैठे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो कोई पेशेंट उनको नीचे याद कर रहा होगा। उन्हीं की संस्था में आज हम मौजूद हैं। साथ ही पचपहाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी भी हैं, और साथ में इनकी खुद की संस्था में भी ये पूरी मुस्तैदी रखते हैं यहाँ पर, और जो भी पेशेंट आता है उनके लिए उपचार करते हैं। सर नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरीके से जो है आप अभी मैंने आपको बताया कि पेशेंट आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे, 24 घंटे आपको पेशेंट के लिए तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, जब से आपने डॉक्टर का ये पेशा जो लिया है, तब से आपने राहत की नींद कब ली होगी, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि कभी भी ऐसा मौका हो जाता होगा, रात की 2 बजे, रात की 1 बजे, आप मना नहीं कर सकते, आपका पेशा, आपकी ड्यूटी यही है। पहले तो मैं खबर 24 न्यूज़ को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि वो ऐसे जैसे महिला दिवस पे किया था पिछला, और अभी ये डॉक्टर्स डे, आज डॉक्टर्स डे के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत सब मतलब सारी टीम का आभारी हूँ। और डॉक्टर्स का दिन और रात, भले ही 24 आवर में से कोई दिन कोई समय डॉक्टर का नहीं होता, वो उसके पास जब भी मरीज आता है तब उसे देखा जाता है, प्राथमिकता के तौर पे देखा जाता है। भले वो खाना खा रहा हो, चाहे नहा रहा हो, चाहे फ्रेश हो रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, पर वो रात हो चाहे दिन हो, तो डॉक्टर्स के लिए पेशेंट ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और पेशेंट ही जिंदगी है। बिल्कुल। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि यार रात की 12 बजे भी आप नींद में हो, और उस समय में आपको कॉल आ जाए, या फिर नीचे आपको कोई पुकारे कि डॉक्टर साहब बचा लो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्योंकि एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आ जाती है कि यार अब बचाना है हमें, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप मान करके पेशेंट सिर्फ आपके भरोसे आता है। तब क्या दिमाग में चल रहा होता है कि पेशेंट के हित के लिए जो भी आवश्यक होती है, वो चीज डॉक्टर के हर पल दिमाग में रहती है। और जैसे ही पेशेंट अंदर आता है, तो सबसे पहले पेशेंट के हित में क्या क्या चीज की आवश्यकता है, उसको इसको भर्ती करने की आवश्यकता है, कौन क्या मतलब इसको क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वो सारी दिमाग में, डॉक्टर के दिमाग में चलती है। और मानो कि उसके सेंटर पर कोई चीज सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसको टाइमली रेफर करना, और सारी जांचें करा के जो भी जांच करानी है, जांच के लिए रेफर करना है, ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना, ये सारी चीजें हैं। और जब पेशेंट, किसी डॉक्टर का पेशेंट उसके ट्रीटमेंट करते हुए ठीक होता है और वो खुश होता है, या किसी भी पेशेंट के चेहरे पे खुशी के पल नजर आते हैं, तो फिर डॉक्टर अपने आप में उसका वजन ही, मतलब अपने आप में वो बहुत वो हो जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार कई सालों की मेहनत होती है, प्रैक्टिसेस होती है, क्योंकि इतनी जल्दी जिम्मा नहीं दिया जाता आईपीडी का भी, ऑपरेशन थिएटर का भी, तो कितनी ही मेहनत होती है। और जब पहली बार आपको मौका मिला था कि नहीं अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में जा सकता हूँ और मैं अच्छे से उस सिचुएशन को संभाल सकता हूँ, तो कैसा लगा था पहली बार? मैं एमबीबीएस के दौरान ही ऑपरेशन थिएटर्स में गया हूँ। मेरी 90 से 97 के बीच इंटर्नशिप और पढ़ाई हुई है, और 98 से मैं सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में। और तब से लेके अब तक मैंने 27 साल के कैरियर में अनेकों जगह काम किया है। और मतलब ऑपरेशन थिएटर का काम मेरे को नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि मेरा काम फिजिशियन का है, तो ज़्यादातर जनरल फिजिशियन के ट्रीटमेंट ही मेरे पास होते हैं। पर चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डिलीवरीज भी करानी पड़ती है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। कोई सांप काटने का, कोई कुत्ते काटने का, विभिन्न प्रकार के पेशेंट आते हैं, तो इमरजेंसी भी डील करते हैं, और सभी तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेशक अगर बहुत अच्छा लगता है जब अगर पेशेंट अपना ठीक होता है। हालांकि इसके दूसरा रूप, एक जो ना चाहने वाला दूसरा रूप भी है कि डॉक्टर कभी भगवान नहीं होता, और डॉक्टर से ना चाहते हुए भी, गलती ना करते हुए भी पेशेंट ठीक नहीं होता, या पेशेंट के साथ दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है, या पेशेंट ठीक नहीं होता, या वो एक्सपायर हो जाता है, तब पेशेंट डॉक्टर के मन में सबसे ज्यादा मतलब ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है कि वो अपने ऊपर ही लेता है। हर पेशेंट के साथ कुछ भी होता है तो वो अपने ऊपर ही लेता है, और उसको उस रात वाकई में नींद नहीं आती है। खासकर डिलीवरी पैटर्न्स में होते हैं सर, कि आसानी से कईयों के प्रसव हो जाते हैं, महिलाएं स्वस्थ होती है, कुछ कंडीशंस अच्छी होती है तो प्रसव भी हो जाते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे भवानी मंडी में भी पिछले कुछ दिनों में ही देखने को मिला है, जहां पर 2 महिलाओं का एक साथ जो है एक्सपायर हो गई थी वो उसी समय में, और बच्चे की जान भी नहीं बच पाई थी। तो उस कंडीशन में आप माहौल देख सकते हैं किस तरीके से जो उनके परिजन है वो हंगामा करते हैं, वो भी सिचुएशन को समझ नहीं पाते। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कंडीशन में वो आपको भी समझे?
देखिए प्रसव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें न किसी डॉक्टर के हाथ में होती है, न किसी नर्सिंग स्टाफ के हाथ में होता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया के तहत ही प्रसव प्रसव क्रिया पूरी होती है। बस डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का तो उसको देख रेख का जिम्मा होता है और भाव होता है, या कोई जटिलता रहती है तो उस जटिलता को सामान्य रूप में करके और उसका प्रसव आराम से निपटा दिया जाए। चूंकि अभी विगत दिनों में यहाँ पर जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी में 2 महिलाएं प्रसव पश्चात अत्यधिक रक्तस्राव से एक्सपायर हो गई थी। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गंदा हो गया था, खराब हो गया था, परंतु उसको भी बचाने के लिए पूरे प्रयास किए गए थे। और मतलब मैं नहीं जानता हूँ, मतलब प्रसव एक प्रक्रिया है कि डॉक्टर मतलब एक महिला के तो एक खुद का दूसरा जन्म होता ही है और एक नए जीव को पैदा करती है, पर जैसे ही प्रसव नॉर्मल सामान्य या ऑपरेशन से निपटता है उसके बाद डॉक्टर का भी अपने आप में एक नवजीवन होता है और उसको भी बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है कि सब सामान्य प्रक्रिया से निकल गया। कहीं ना कहीं इसीलिए भगवान का दूसरा रूप जो है कहा जाता है डॉक्टर्स को। अन्य जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरा तो यही कहना है, ठीक है, सभी अपना अपना काम करते हैं अपने अपने फील्ड के हिसाब से, पर मैं सभी अपने चिकित्सक साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि आज की दौर में एक पहले का दौर अलग था, जब एक इंसान के 10-12 बच्चे होते थे तो 1-2 बच्चे नहीं बचते थे तो कोई खास बात नहीं थी, परंतु आज 1 या 2 बच्चे, हर कपल के 1 या 2 बच्चे करने के लिए इच्छुक रहते हैं और वो सब यही चाहते हैं कि मेरा कोई भी केस नहीं बिगड़े और सब अच्छे से हो। तो मेरा यही सभी चिकित्सक साथियों से है कि अगर आपसे समझ में आता है और आपके पास कोई केस आता है और आप कर सकते हो तो ही उसमें हाथ डालें, अन्यथा उसको टाइमली रेफर करें ताकि कोई केस कम से कम संभावना बनी रहे। हालांकि ऐसे तो सभी रेफर करने लग जाएंगे तो फिर मतलब इमरजेंसी केस को कौन संभालेगा। तो ये भी मैंने कहना चाहता है कि भाई सभी केसेस को रेफर कर दिया जाए, कोई ना कोई तो इमरजेंसी देखेगा ही नहीं, सही नहीं तो फिर कोई भी हाथ नहीं डालेगा तो फिर पीड़ित मानवता का क्या होगा। तो यही मेरा कहना है सभी से। और आज 1 जुलाई है, डॉक्टर्स डे का दिन है और आज की थीम मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। तो मतलब डॉक्टर्स पेशेंट के लिए इतने ज्यादा वो होते हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। तो आज की मतलब भावना यही है डॉक्टर्स देखिए कि डॉक्टर्स भी अपना खुद का ख्याल रखें। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी अपना खुद का ख्याल रखें। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 24 घंटे ड्यूटी देना आपका कर्तव्य होता है। जब भी कहीं से ऐसा आ जाता है कि नहीं अब संभालना ही है, पीछे से पेशेंट पुकार रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बचा लो, उस कंडीशन में जाना ही पड़ता है। पता नहीं कब वो सुकून की नींद और कब वो सुकून की रात मिलती होगी डॉक्टर्स को। तो नई माँ बनी महिलाएं ये अच्छे से जानती हैं कि जब नन्हे जो शिशु होते हैं, जो कुछ महीनों के ही होते हैं, उनकी जब थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो माँ का दिमाग खराब हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा सा भी रोने लग जाता है और जब वो चुप नहीं होता है तो सबसे पहला ख्याल आता है यार डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि वही संभाल सकते हैं। क्योंकि उस समय में उनकी देखभाल खुद माँ अकेली नहीं कर पाती, उसके लिए डॉक्टर्स का पूरा जो मार्गदर्शन है वो भी जरूरी होता है। अभी हमारे साथ गौरव जैन शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में भवानी मंडी में लगातार 6 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा केसेस जो आपके शिशुओं को लेकर के आते हैं वो किस तरीके से माँ उस समय में ट्रीट करती है? कंडीशन में आपके दिमाग में क्या आता है कि यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? माँ लोग अपने बच्चों के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहती है कि बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ जाए, जैसे छींक आ जाए, बच्चा रो जाए तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि इसके पीछे कोई और कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है कहीं। तो उसके लिए उनका रहता है कि अपन पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। और ऐसे केस में मेरा सबसे पहले ये रहता है कि माता और उनके परिवार की प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए। कि कई बार ये नॉर्मल चीज़ें होती है, समय के साथ बच्चे को छोटी बार लेटरिंग होना या पेट दर्द होना या बच्चा थोड़ा छींकना, ये नॉर्मल होता है। इसमें प्रॉपर तरीके से अगर समझा दिया जाए और कुछ कभी अगर और कुछ केस पड़ रहा है तो दवाई की जरूरत पड़ती है। बहुत कम केसेस में हमें कुछ जांचें और उसके पीछे कुछ कारण मिलता है। 20 घंटा हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी रहती है, परंतु ये सिर्फ एक डॉक्टर के दम से नहीं हो सकता, इसके लिए पूरी टीम होती है।
पूरा टीम वर्क होता है। एक अच्छे हॉस्पिटल में स्टाफ्स होते हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो पूरे ट्रेंड होते हैं इस मामले में। अगर ऐसी कोई छोटी मोटी दिक्कतें या अगर घर वाले पैनिक करके आते हैं तो स्टाफ और जो ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा उनको समझाया जाता है। अगर उसके बावजूद भी अगर ड्यूटी डॉक्टर को लगता है कि इसमें कुछ गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं गंभीर, तो हमें उस समय बुलाया जाता है। उस समय हमें जाना होता है और हम अपना प्रयास करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं कि आपने अपने जो परिवार है उसको समय आप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं? जी हाँ, एक्चुअली डॉक्टर्स की लाइफ इस प्रकार की रहती है कि लगातार बिजी रहना, एक जगह बैठ के काम करना और इमरजेंसीज वगैरह रहती है। इसमें बहुत जरूरत है आप एक डॉक्टर और एक खुद पर्सन अपने एक वर्क लाइफ को किस तरह बैलेंस करता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने फैमिली टाइम देना बहुत जरूरी है। मेरे को 2 बेटियां हैं। मेरा रहता है कि मैं शाम के टाइम पे पूरी तरह उनको टाइम दूं, उनके साथ कुछ खेलूं या उनके साथ मस्ती करूं, तो ये मेरे को बहुत जरूरत है। और मॉर्निंग टाइम में भी जैसे हमारे दिन भर का सेडेंटरी लाइफ होती है, तो मॉर्निंग टाइम में अपने लिए टाइम होता है, उसमें हम योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार मैं एक वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, और ये हर किसी को करना चाहिए भी, क्योंकि खुद की जब हम अच्छे से केयर करते हैं तभी हम और पेशेंट्स को संभाल पाएंगे। डॉक्टर्स डे पर और क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? शुभकामनाओं सही, और सभी डॉक्टर्स को भी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी डॉक्टर्स और सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को डॉक्टर्स को तो यही कहना चाहूँगी कि अपने आप की एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, फिजिकल एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, योगा प्लस वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें। और बाकी सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई समस्या तो डॉक्टर साहब बात कर सकते हैं, परंतु अन्य से पैनिक करने से अपन को पहले पेशेंस भी साथ में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ एक और डॉक्टर अभी पंकज कुमार जी साहू डॉक्टर है, और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय सर प्लीज दीजिए और बताइए आज डॉक्टर्स डे पर आपके दिल में क्या है जो आप सभी डॉक्टर्स को, सभी दर्शकों को और खासकर पेशेंट्स को बयां करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर पंकज कुमार साहू, पीडियाट्रिशियन। डॉक्टर्स डे पे सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स के लिए ही बात करना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा केयरलेस होते हैं अपनी हेल्थ के लिए वो डॉक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो सबसे लेट हॉस्पिटल पहुँचते हैं, सबसे लेट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर्स को अपनी हेल्थ के लिए एक्टिव रहना, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना, एटलीस्ट 3 to 4 डे पर वीक फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट्स, इस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद पेशेंट के लिए बात करूँगा। फर्स्ट डॉक्टर्स हेल्थ, सेकंड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, पेशेंट को कई बार बीमारी होती नहीं है, लेकिन उसका जो फोबिया होता है, यानी खौफ जो होता है हिंदी में, उसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो पेशेंट को मेंटल सपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उसमें हमेशा हर डॉक्टर का, मेरा ही नहीं, हर डॉक्टर का एक सपोर्ट रहता है उसे कि वो मेंटली उस चीज़ को ज़्यादा ना ले, ताकि काफ़ी इजी रिकवरी हो जाए और जल्दी रिकवरी हो। आपको कैसे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या फिर इस क्षेत्र में, इस चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहिए? एक्चुअली मैं क्या, जब स्कूल गोइंग थे तब मेरे घर के पास ही CSC थी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छोटी साइड, तो हम वहीं पे खेला करते थे। तो मेरा आधा बचपन तो CSC पे निकला, मतलब हम वहीं पे बैडमिंटन खेलते थे और वहाँ पर देखते थे डेली पेशेंट आते हैं, डॉक्टर ट्रीट करते हैं, तो उस चीज़ से मैं काफ़ी इम्प्रेस था। और दूसरा चीज़, हमारे वहाँ डॉक्टर होते भी नहीं थे, काफ़ी लेट सारे डॉक्टर्स आए, ओनली एक सिंगल डॉक्टर होता था पूरे टाउन में, तो उस चीज़ से भी काफ़ी स्कार्सिटी थी डॉक्टर्स की, उस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया। लेकिन सर जैसे कि हम कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना आपने सपना देखा, लेकिन जो सपने को पूरा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, आपका कैसा स्ट्रगल रहा? एक्चुअली सबका स्ट्रगल होता है, डॉक्टर्स फील्ड ही ऐसा है, क्योंकि आपको पहले 12th के बाद प्री मतलब जैसे आजकल नीट UG एग्जाम बोलते हैं वो निकालना होता है, फिर PG के लिए नीट PG एग्जाम निकालना होता है, काफ़ी टफ होता है। अभी नीट UG में इस साल 25 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए और सीट्स ओनली 70-80,000 होती है टोटल, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ओनली 1 स्टूडेंट सेलेक्ट होता है आउट ऑफ 25-30 स्टूडेंट। और स्ट्रगल तो फील्ड में आने के बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है, पहले तो बिल्कुल सबको जितना ईजी लगता है उतना है नहीं। फील्ड में लाइफ टाइम, डॉक्टर्स एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें आपको लाइफ टाइम पढ़ना होता है।
सर आज मतलब आपने चाहे 50 साल पहले डिग्री की है, आपको अभी की मेडिसिन के लिए अभी भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अब अपने आप को अप टू डेट रख पाओगे और सही से ट्रीट कर पाओगे। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे मेंटेन करते हैं खुद को, और डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे वो कैसे मेंटेन करें? वैसे तो यहाँ पे IMA भवानी मंडी का एक रहता है हमारा सर, डॉक्टर नरेश अग्रवाल सर, और हम सब साइकिलिंग के लिए जाते थे, लेकिन अभी लास्ट 6 मंथ से काफ़ी वो रूटीन हो चुका है। जब भी नाइट पेशेंट या नाइट शिफ्ट में लोड ज़्यादा रहता है तब अर्ली मॉर्निंग बहुत लेट उठते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फिर बाद में गिल्टी फील होता है कि आज तो बहुत लेट हो गया। कभी कभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी होने की वजह से ना तो मॉर्निंग कोई एक्सरसाइज हो पाती ना योगा हो पाता है। आइडियली WHO कहता है कि 150 मिनट पर वीक एक कार्डियक एक्सरसाइज यानी कि हेवी एक्सरसाइज होनी चाहिए। हमारे अगले जो रियल हीरो डॉक्टर हैं राजदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ भवानी मंडी में मशहूर हॉस्पिटल नवजीवन हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं, साथ ही डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। सर जी, आप जो दर्शक हैं आपके बारे में और भी जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए और बताइए कि आज के दिन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजदीप सिंह छाबड़ा है और मैं भवानी मंडी नवजीवन हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूँ और दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहने के लिए कहना चाहता हूँ, और मैं भी अपनी हेल्थ के प्रति जितना कोशिश करता हूँ कि उस एक्टिव रहूँ, उतना हम यहाँ पे IMA भवानी मंडी के थ्रू डॉक्टर नरेश अग्रवाल सर हैं जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहते हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़ में। तो हम कभी कभार साइकिलिंग चले जाते हैं, जिमिंग और स्विमिंग वगैरह। तो डॉक्टर्स को भी अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और बाकी सबके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ की तरफ जागरूक रहें, क्योंकि आज के टाइम में जो कोविड के बाद से जो हेल्थ में चेंजेस आए हैं, जो कम छोटी छोटी बीमारियों के चलते भी काफ़ी दिन तक इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई है लोगों की, और कार्डियक डिसीजेस बढ़ गई हैं, कार्डियक एपिसोड्स बढ़ गए हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, ताकि आपका इन सब चीज़ों से बचाव हो सके। ये जो है बाहर के स्ट्रीट फूड्स ज़्यादा लोग खा रहे हैं, जिससे कहे तो ज़्यादातर उसी से बीमारियां हो रही हैं। जी हाँ, डेंटल पेन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार डेंटल पेन होता है तो आपका खाना पीना सब दुश्वार हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आजकल जो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेने में आता है, स्वीट ज़्यादा लेने में आता है और जंक फूड है, उसकी वजह से डेंटल डिसीजेस भी बढ़ रही हैं। तो मुख्य कारण होता है कैविटी या दांतों में दर्द का, कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ये स्वीट्स ले रहे हैं और वो स्टिकी फूड आपके दांतों पे चिपका रह जाता है, आप ढंग से क्लीनिंग नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो जो फूड है वो भी फर्मेंट होता है, वो भी सड़ता है, साथ साथ दांत को भी कैविटीज लग जाती हैं। उसकी वजह से ही आप वो नेग्लेक्ट कर ले जाते हैं, टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो पेन बढ़ जाता है। इसलिए सेंसिटिविटी और पेन बढ़ने के कारण फिर आपको डेंटल ट्रीटमेंट की ओर जाना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आपका जो ओरल हेल्थ है वो मिरर होता है पूरी बॉडी का। तो अगर आपको आपकी बॉडी के बारे में जानना है तो आपकी ओरल हेल्थ से ही आपका सबसे पहले डॉक्टर भी, जनरल फिजिशियन भी सबसे पहले मुंह खुलवा के बोलता है जीबान दिखाओ। तो वो सब ओरल हेल्थ से आपको पता पड़ जाता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो आप अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन करके चलेंगे तो ओवरऑल हेल्थ भी आपको मेंटेन रहेगी। पूरे हॉस्पिटल को भी संभाल रहे हैं, तो किस तरीके से वो जिम्मा होता है कि ना सिर्फ एक डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को संभालता है बल्कि पूरे हॉस्पिटल को भी संभाल रहा है, तो क्या वो पूरी जिम्मेदारी होती है ना सिर्फ पेशेंट की बल्कि कुछ जो डॉक्टर्स हैं आपके हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनकी भी? जी, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है, तो मैं अपनी डेंटिस्ट्री जो मेरा पेशा है उसके साथ साथ अपने हॉस्पिटल को भी सबको मैनेज करता हूँ। तो बैलेंस करना पड़ता है लाइफ में। मैनेजमेंट पार्ट, अपना जो क्लिनिकल पार्ट है उसको मैनेज करते हुए जो भी समस्याएं आती है उसका समाधान करते हुए चलते हैं। और मोस्टली इमरजेंसीज पे डील करना होता है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज अगर अच्छे से डील होती रहती हैं तो आपका मैनेजमेंट सही बैठता है। और बस डे टू डे आपका रूटीन बना रहे, आप सारे सिस्टमेटिक अपना
एक जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उस हिसाब से चलते रहें तो आपका मैनेजमेंट पार्ट भी आपके क्लिनिकल पार्ट के साथ बैलेंस होके चलता रहता है। कहीं ना कहीं यही डॉक्टर्स के लिए खुशी होती है कि हमारा जो पेशेंट है जब हम उसका इलाज करते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद वो खुशी खुशी हॉस्पिटल से निकले। तो थैंक यू सो मच सर। हमारे अगले जो डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, नारायण जी पाटिल हैं और चर्म रोग विशेषज्ञ हैं ये, यहाँ भवानी मंडी के मशहूर हॉस्पिटल स्टार हॉस्पिटल के ओनर भी हैं। सर जी, जैसे हम देखें आजकल की इसमें जनरेशन में, तो जो अभी की डिसीज हम देखें, बीमारियां हम देखें, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग जो है मर रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही है। जैसे अभी शेफाली जो एक्ट्रेस हैं उनका भी अटैक की वजह से ही, हार्ट अटैक की वजह से ही डेथ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कारण क्या मान सकते हैं इसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं और सच में ये जानना ज़रूरी भी है। देखिए, क्रिटिकल केयर इमरजेंसीज के पेशेंट्स, इमरजेंसीज बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक एक कॉमन बीमारी है जो लाइफस्टाइल चेंजेस से लेके काफ़ी हार्ट अटैक आते हैं पेशेंट्स को। ये सब जो हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस, मेनली वर्किंग प्रोफेशंस में जो सबका एक स्ट्रेस फैक्टर डिपेंड करता है कि अपना ये हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। दूसरा, खान पान जो लेना देना इंसान का नॉर्मली पहले से काफ़ी बिहेवियर चेंजेस इसी में आ गए हैं, इसके कारण भी चेंजेस आए। आफ्टर कोविड हार्ट अटैक के पेशेंट्स का काफ़ी इंक्रीमेंट देखा गया है। हो सकता हो कोविड के कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में हुए थे उसके कारण भी हो सकता है। और मेनली तो जो अभी यंग पेशेंट्स, जो यंग जनरेशन्स है, इनमें अटैक होने का जो कारण है वो मेनली यही देखा गया है कि जो वर्किंग पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है, या जो खाने का चेंजेस है, ये इसके कारण होता है। आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं, अपने परिवार के लिए भी? आपका लाइफस्टाइल के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। क्या तो कुछ दिनों से जो है लाइफस्टाइल डॉक्टर्स की काफ़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि इमरजेंसीज वगैरह सारी हैंडल करना और फैमिली को टाइम देना, ये सब डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। और स्पेशली जब 24/7 आपके पास में ही क्रिटिकल केयर इमरजेंसी देखना है, पेशेंट देखना है, दिन में भी रात में भी, फैमिली को टाइम मैनेज करने के लिए थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर हेल्थ के लिए भी थोड़ा सही रहता है। आज डॉक्टर्स डे पर क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को, किस तरीके से अन्य डॉक्टर्स या फिर मेडिकल लाइन में आने वाले जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो किन चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं? डॉक्टर्स के लिए भी क्या कहना चाहिए, वो कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखें? डॉक्टर के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना अच्छा आयोजन किया है आपने। तो डॉक्टर्स जो भी कर रहे हैं उसको एक अच्छे तरीके से आपने प्रायोजित तरीके से आप सबको, समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह प्रोग्रेस करना है अपनी हेल्थ के लिए। खबर 24/7 जो खबर 24 का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा ये है कि ये न्यू जनरेशन है, इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, डॉक्टर्स को लाइफ स्टाइल थोड़ी सी वो पहले जैसी नहीं रही है। अब स्ट्रेस वगैरह, कॉम्पिटिशन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सोसाइटी को इस चीज़ के लिए काफ़ी अभी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुसाइडल केसेस के बारे में भी देख ही रहे हैं कोटा में जो चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा संयम रखे, पेशेंस रखे। लाइफ बहुत लॉन्ग है, इसमें ऐसा कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं होता है, काफ़ी लंबी जर्नी होती है। हमारे साथ में भी ऐसे स्ट्रेस हुआ था, उस स्ट्रेस से पार करना है, उसको आगे बढ़ना ही है, उससे सबको फेस करना ही पड़ेगा। उससे के लिए स्ट्रेस में नहीं आना है, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के ही आगे बढ़ना है। खबर 24 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हमने सभी डॉक्टर्स के बारे में जाना, डॉक्टर्स अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही आज डॉक्टर्स डे पर पूरा देश जो कि डॉक्टर्स का सम्मान कर रहा है और उन डॉक्टर्स के योगदान को चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार याद कर रहा है। तो जैसे कि आज ही के दिन 1 जुलाई को बीसी चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ था, और जो चिकित्सा में उन्होंने योगदान दिया था उसको याद करते
हुए और सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए आज का ये दिन डेडिकेटेड किया गया है और उन सभी डॉक्टर्स के सम्मान के लिए दिया गया है। सो खबर 24 न्यूज चैनल ने भी एक प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास, ताकि हम भी डॉक्टर्स को सम्मानित कर सके हमारी ओर से, और उनके स्ट्रगलिंग लाइफ को और उनके जो लाइफस्टाइल है वो कैसे अपने परिवार के साथ भी किस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं और किस तरीके से आपको पूरी तरीके से उपचार और टाइम देने के बाद अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और कैसे उनकी लाइफ होती है वो हमने बताया है। खबर 24 न्यूज पर हम लगातार ऐसे ही प्रोग्राम लाते रहते हैं और स्पेशल डेज के मौके पर हम सभी को सम्मानित भी करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए। सो खबर 24 के इस प्रोग्राम में इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहिए।